अच्छा, कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, या एक पर्सनल कंप्यूटर के अंदर क्या चीजें होती हैं, ये भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। ये स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूं। ये मैंने टास्क मैनेजर की स्क्रीन शेयर की है आपके साथ। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप इसकी शॉर्टकट की है कंप्यूटर का टास्क मैनेजर ओपन करने की। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के पास? यस सर, हाँ विजिबल जी। है। जी सर। अच्छा अच्छा, देखें, ये टास्क मैनेजर शो हो जाता है। इस पे ये होता है कि आपका प्रोसेसर जो है कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर रहा है। अगर आप कंप्यूटर लेने भी जाते हैं, तो आमतौर पे अगर आपको पता है, या आप किसी के साथ जाते हैं जिसको पता है कंप्यूटर के बारे में, तो वो यही इंटरफेस खोल के लैपटॉप के बारे में एनालाइज करता है कि लैपटॉप में कितनी चीजें क्या क्या यूज हो रही हैं। मैं थोड़ा ग्राफिक ग्राफिक वगैरह की भी चीजें यूज करता हूँ। आप देखें, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसने 70% सीपीयू की 70% जो प्रोसेसिंग है इसने ली हुई है। हालांकि बहुत अच्छा प्रोसेसर है इसका। एच प्रोसेसर है। i9 9 जनरेशन है मेरे पास अभी जो लैपटॉप मैंने चलाया हुआ है। i7 9 जनरेशन। इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। ग्राफिक के लिए होता है ये। अच्छा, देखें, जो जो मैंने सॉफ्टवेयर चलाए हुए हैं, हर एक का पता चल रहा है कि सीपीयू की इतनी यूजेज ले रहा है ये, मेमोरी की इतनी यूजेज ले रहा है, डिस्क की इतनी ले रहा है, नेटवर्क कितनी ले रहा है, और जीपीयू की इतनी इतनी ले रहा है स्पेस। ये मेरे पास जो लैपटॉप है इसमें डेडिकेटेड एक जीपीयू होता है। ये बात भी आप जहन में रखें कि अब अक्सर पीपीसी में भी सवाल आया हुआ है कि सीपीयू जैसे होता है ऐसे जीपीयू भी होता है। अब जो कंप्यूटर हैं, जो लेटेस्ट कंप्यूटर हैं, इनके अंदर जीपीयू अलग से आने लग गया है। वो इसलिए है कि कंप्यूटर का जो बर्डन है प्रोसेसर का, उसको कम किया जाए। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर की पावर लगती है, वो ग्राफिक्स, गेमिंग्स, इन चीजों में लगती है। तो ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए अलग से जीपीयू बन गया। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट अलग है, सीपीयू अलग है। दोनों पैरेलल काम करते हैं, लेकिन ग्राफिक का काम वो करता है, प्रोसेसर बाकी सारा, सीपीयू बाकी सारा काम करता है। अच्छा, इसके अंदर ये तो आपने देख लिया कि कौन सी ऐप कितना कितना यूज कर रही है, कितनी पावर कितनी इस्तेमाल कर रही है। जैसे जूम अभी मैंने लगाया हुआ है, जूम पे क्योंकि वीडियो वगैरह भी चल रही है, उन्होंने कहा है कि ये पावर ज्यादा कंज्यूम कर रही है। अच्छा, जब आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो ये परफॉर्मेंस वाले टैब पे आप देखते हैं इसके अंदर कौन सा सीपीयू है, कितनी मेमोरी है, कितनी हार्ड ड्राइव है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। देखें, ये सीपीयू पे मैंने क्लिक किया है, ये सीपीयू की सारी डिटेल आ गई है। मेरे पास कितनी कोर है सीपीयू की? 6 कोर सीपीयू है ये। ठीक है। और एट अ टाइम 12 प्रोसेसर हैं जो इसके अंदर काम करते हैं। ये मैंने वैसे वर्क स्टेशन लिया हुआ है, थोड़ा हैवी लैपटॉप है। तो 12 प्रोसेसर एट अ टाइम इसमें काम करते हैं। इसका मॉडल कौन सा है ये देखें, यहाँ पे शो हो रहा है। मेरा कर्सर आप लोगों को शो हो रहा है? ये जहाँ पे ये रिंग बन जी रहा सर। है, इंटेल कोर जी सर, हो रहा ट्रेडमार्क है। i7 9850। ये जो i7 के बाद 9 लिखा हुआ है ना, 9850, जो 9 से स्टार्ट होते हैं ये 9th जनरेशन होते हैं। इसी तरह आप अगर कोई लैपटॉप देखें, उसमें अगर 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है तो वो 4th जनरेशन कंप्यूटर है। अगर 3 से हो रहा है तो 3rd जनरेशन है। अगर 12 से हो रहा है तो 12th जनरेशन कंप्यूटर है। तो ये 9 से शुरू हो रहा है, ये 9th जनरेशन कंप्यूटर है, i7 है। ठीक है, 2.6 ये जी गीगा एच हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी। ये गैगा हार्ड सर, ये क्या है? क्या कह रहे हैं? ये जो फ्रिक्वेंसी आप बता रहे हैं ये क्या होती है सर? क्या बता रहा हूं मैं, थोड़ा ऊंचा बोले। 2.60 गैगा हार्ड सर, ये फ्रिक्वेंसी ये कैसे होती है, क्या काम करती है, कैसे? ये इसकी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने की फ्रिक्वेंसी है। प्रोसेसर का जो यूनिट है ना इसकी मेजरमेंट करने का, वो गीगा हर्ट्ज है। फ्रिक्वेंसी का जो यूनिट होता है। अच्छा, इसके नीचे देखें, ये मेमोरी है। मेमोरी पे क्लिक करें तो मेमोरी 32 GB मेमोरी है इसकी। और बाकी जहां जहां ये यूज हो रही है ये सारा, डिस्क इसमें कौन कौन सी लगी हुई है, एसएसडी लगी हुई है, उसकी टाइप कौन सी है, ये सारी चीजें इसके अंदर। ये जीपीयू है, देखें, ऊपर सीपीयू था, नीचे जीपीयू। वो बता रहा है कि इसमें जीपीयू
एक तो इंटेल का डेडिकेटेड जो बिल्ट इन जीपीयू होता है, ग्राफिक जो भी है इंटेल का अपना, लेकिन एक डेडिकेटेड भी लगा हुआ है एनवीडिया का, 4 GB का जीपीयू लगा हुआ है। ये सिर्फ जीपीयू ही 40,000 का आता है। ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ सीपीयू के हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। तो बात ये हम कर रहे थे कि इसकी बेस पे जनरेशन्स होती हैं, हमने देख लिया ये 9th है, इस तरह 5 7 इस तरह जनरेशन्स होती हैं कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर की जनरेशन्स है। ठीक है। इसके अलावा सर ये जी, टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की क्या बताई थी? कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट शिफ्ट और प्लस के। एस्केप। कंट्रोल शिफ्ट और सर ये एस्केप। जी, सोशल मीडिया के बारे में जरा बताएं। सोशल मीडिया के बारे में बताता हूँ आपको। ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। एक टेबल मैं आपके साथ इस क्लास के बाद शेयर करूंगा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि फेसबुक है कब लॉन्च की गई, उसके एक्टिव यूजर कितने हैं, ठीक है, उसके कब बनी है, उसका ऑनर कौन है। तो ये चीजें आपने याद कर लेनी है। यूट्यूब भी, जैसे फेसबुक है 2004 में बनी है, ठीक है, अभी तक 3 अरब के करीब इसके यूजर हो चुके हैं। यूट्यूब 2005 में बनी थी, इसके तकरीबन 2.5 अरब के करीब यूनिट है, यूजर हैं इसके, वीडियो शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। व्हाट्सएप 2009 में बनी थी, इसको फिर फेसबुक ने खरीद लिया 2014 में, ठीक है। तकरीबन 3 अरब के करीब लोग ही इसको यूज करते हैं। इस तरह टिकटॉक 2016 में आई है, 1.5 अरब के करीब लोग इसको यूज करते हैं। किसने बनाई है, कितना क्रिएटर इसका कौन है, ये सारी चीजें आपको एक टेबल की फॉर्म में मैं इस लेक्चर के एंड में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये सर मॉनिटरिंग कैसे होती है, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो हमारे सिलेबस में है, जी जी सर। वो वो क्राइम सोशल को मीडिया एनालाइज मॉनिटरिंग करने के लिए रिकग्नाइज। रिलेटेड टू पुलिस है, कि पुलिस में हम सोशल मीडिया के जरिए कैसे यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टूल इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, मुख्तलिफ ऑफिस में मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जिससे हम सोशल मीडिया के ज़रिए क्या करते हैं, जैसे लाइव लोकेशन है, या जो पॉइंट्स हैं उनकी उनकी जो लाइव कवरेज है, ये सारा कुछ हम शेयर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड। इसकी मैंने फाइल भी बनाई हुई है, आपके साथ आपको दिखाता हूँ वो वाली। उसमें जो डाटा दिया हुआ है वो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से रिलेटेड। सर इसी तरह पुलिस एप्स का भी सारा शेयर कर दीजिएगा, पीडीएफ वगैरह ना, इसकी पुलिस ऐप पुलिस की एप्स का और 2 लेक्चर तो हो यूज। चुके थे। जी सर, उसके अलावा जो आम बाकी सारी एप्स हैं उनके बारे में वो एक टेबल बनाओ कि ये ऐप ये काम करती है, एक लाइन में डेफिनेशन वगैरह, ये वो चीजें बस। ठीक है, ठीक है, ये भी कर लेंगे। और अभी एमएस वर्ड सर के एक बारे ही में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एक ही ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी सर, हो रही है। अच्छा देखें, ये इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की, वर्ड एडिटर है जो। इसके आपने सबसे पहले तो इसके आपने ये मेन्यू याद कर लेने हैं। हर मेन्यू में, हर रिबन के अंदर मुख्तलिफ मेन्यूज हैं इसके। ये लियाकत साहब अपना ये बोर्ड वगैरह बंद करें, क्या आपने खोला हुआ है? अच्छा, क्या क्या आपने इसके अंदर करना है, ये आप जब भी कोई फाइल खोलते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, एक तो ये क्वेश्चन कई दफा पीपीएससी में आया है कि कौन सी फाइल है जिससे एमएस वर्ड ओपन होता है। तो वो फाइल है विन वर्ड।
विन वर्ड फाइल है .exe। ये फाइल है बेसिकली जिससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। विंडो आर प्रेस करके अगर आप विन वर्ड लिखें तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिससे एमएस वर्ड ओपन होता है। इसी तरह एक्सेल की एक्सेल ही होती है और पावर पॉइंट की पावर पीटी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिससे वो ओपन होता है। अच्छा, अब इसका इंटरफेस आप देख लें। सबसे ऊपर इसके जो रो होती है इसको टाइटल बार कहते हैं। ये आम सी बात है। सर रिपीट कर। सबसे ऊपर जो सबसे ऊपर वाले इसके जो जो बार होता है ना, जिसमें इस तरफ ये क्रॉस और ये मिनिमाइज और क्लोज क्लोज का बटन होता है और इस तरफ ये पावर ऑटो सेव वगैरह के ये नंबर अपनी मर्जी से हम कम ज्यादा कर सकते हैं। इसकी अपनी मर्जी टूल बार लगा सकते हैं। ये टाइटल बार होता है। इसके नीचे ये वाला मेन्यू बार है जिसमें फाइल है, होम है, इंसर्ट है। जरा जल्दी जल्दी इसको सुन लें। ये चीजें आपने मोस्टली की हुई हैं। मैं इनके ग्रुप थोड़े से आपको बता दूं कि पेपर में सवाल इसमें से किस तरह आता है। होम, इंसर्ट, ये सारे लेआउट, रेफरेंस इसके क्या है, मेन्यू है। मेन्यू बार के अंदर मेन्यू आइटम है ये सारे। जैसे होम टैब है, सबसे पहले कोई भी टैब खोलते हैं ना उस टैब के अंदर उसके रिलेटेड ग्रुप होते हैं। जैसे होम टैब के अंदर होम इससे रिलेटेड ग्रुप है। पहला पहला ग्रुप कौन सा है? ग्रुप किसको कहते हैं? ये जो बना हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है ना क्लिप बोर्ड, जहां पे ये कर्सर है, इसको क्लिप बोर्ड ग्रुप कहते हैं। ये वाला फोंट ग्रुप है। ये पैराग्राफ ग्रुप है। अक्सर पीपीएससी के अब अगर आप क्वेश्चन देखें ना एमएस वर्ड के, वो ये पूछ लेता है कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जो है ये एमएस वर्ड के कौन से ग्रुप में होती हैं। होम टैब में तो होती हैं। आगे ये पूछता है कि होम टैब के कौन से ग्रुप में होती हैं। तो होम टैब के फोंट ग्रुप में होती है ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। होता क्या है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। बाकी पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या होता है, इसमें बुलेट्स होती हैं, नंबरिंग होती हैं। ये मुझे भी दे। बुलेट्स, नंबरिंग होती हैं। इसके अलावा पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स होती हैं। ये सारी पैराग्राफ ग्रुप में होती हैं। अभी सिर्फ हम होम के ग्रुप की बात कर रहे हैं। होम, जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो ये नीचे सारा जो आता है इसको रिबन कहते हैं। ये सारा जिसपे आपके सामने इतने सारे ये टूल्स और आइकन्स बने हुए नजर आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? रिबन्स कहते हैं। ये होम रिबन, होम टैब के अंदर उसका नीचे रिबन आ गया। ये इंसर्ट के आगे उसका आ गया। इस तरह ड्रा, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सारे इसी के रिलेटेड हैं। अब जरा आप क्विकली सुन लें इसको। रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा आपसे अगर किसी को सही तरह ना भी समझ आई। सबसे पहले होम टैब के अंदर ये वाला है क्लिप बोर्ड का ऑप्शन। क्लिप बोर्ड में क्या होता है? क्लिप बोर्ड ऐसे होता है जैसे आप इम्तिहान में क्लिप बोर्ड लेके जाते हैं। आप कोई चीज कॉपी करते हैं तो वो आपके क्लिप बोर्ड में सेव हो जाती है। और आप जब उसको पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, वो उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस यहां लिख लेते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा है। अब मैं राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट मैंने एक और सेंटेंस लिख दिया है। अब मैं यहां अगर यहां मैं पेस्ट करूं तो क्या पेस्ट करेगा ये? दूसरा वर्ड सर। अल्लाह इज ग्रेटेस्ट। अल्लाह इज ग्रेट, ग्रेटेस्ट ये करेगा ना। अगर अब मैंने Yeah, इसको कॉपी कर लिया है, and अब कौन God सा is पेस्ट one. करेगा? गॉड अब इज गॉड वन इज वन। करेगा। ये सिंपल सी बात थी। लेकिन मुझे ये बताएं कि अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट जो है वो खत्म हो गया कॉपी में से, या वो भी पेस्ट हो सकता है? क्लिप हो बोर्ड में सकता होगा सर। है बोर्ड हैं? में है सर, ऊपर से पेस्ट होता किसमें? है। क्लिप बोर्ड में सर। ये मैंने पेस्ट किया है तो गॉड इज वन कि- पेस्ट हो रहा है। किसमें?
तो पीछे वाला क्या बना उसका? सर वो क्लिपबोर्ड में चला गया तो वो उसको कैसे कॉपी हम कर सकते हैं? है। तो सर उस R आइकन में क्लिक करेंगे। विंडो विंडो वी शॉर्टकट की है उसकी, जिससे ये पता चलता है कि आपके क्लिपबोर्ड में कौन कौन सी चीजें कॉपी हैं। वो आप उससे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। विंडो क्या की शॉर्टकट की है विंडो सर? वी, कंट्रोल वी तो होती है ना पेस्ट करने की शॉर्टकट की, क्लिपबोर्ड देखने की शॉर्टकट की होती है विंडो वी, विंडो प्लस वी। सर दिखा दें। जी, क्लिपबोर्ड की समझ आ गई क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड से रिलेटेड क्या है? तीन चीजें होती हैं। एक तो कॉपी और पेस्ट, एक होता है कट और पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब है एक जगह भी कॉपी रहे दूसरी जगह कॉपी हो जाए। कट पेस्ट का मतलब होता है एक जगह से कॉपी होके दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाए लेकिन पीछे से खत्म हो जाए। तो कट पेस्ट को मूव करना भी कहते हैं। ये तो सिंपल बात थी, आपको पता थी। अब एक बात तो आपने कंट्रोल वी वाली, विंडो वी वाली याद रखनी है, जिससे आपके क्लिपबोर्ड में जो जो चीजें कॉपी पड़ी हैं वो आपको बता देता है। जैसे मैंने जूम का लिंक कॉपी किया था ना, मैंने विंडो भी बताया, वो कह रहे हैं कि जूम का लिंक भी आपके इसमें कॉपी में है। क्लियर करना तो क्लिपबोर्ड क्लियर करने, वरना इसमें रहता है आपकी रैम में, जो डिलीट बंद करने से फिर खत्म हो जाता है। इसके बाद एक और अहम बटन है यहाँ पे, फॉर्मेट पेंटर का। इसके बारे में कुछ लोगों को नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, इनमें से मैंने एक की स्टाइलिंग की है, साइज बड़ा करके रेड कलर किया है और अंडरलाइन किया है, बैकग्राउंड भी येलो कर दिया है। ठीक है, इसमें से एक की मैंने स्टाइलिंग की है। अब एक तो होता है ना टेक्स्ट को या डाटा को कॉपी करना, एक होता है फॉर्मेट को कॉपी करना, कि जो फॉर्मेटिंग मैंने की है ये भी सारी कॉपी हो जाए। तो यहां पे मैं क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा। ठीक है। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है आल्ट कंट्रोल सी। ठीक है, ये पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पीपीएससी में, कि फॉर्मेट पेंटर की, फॉर्मेट को कॉपी करने की क्या शॉर्टकट की है। वैसे तो कंट्रोल सी है ना, तो फॉर्मेट कॉपी करने की शॉर्टकट की है आल्ट कंट्रोल सी। आल्ट कंट्रोल सी कर लिया, और फिर जहां पे आपने यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, ये देखें कर्सर चेंज हो गया है, इसके साथ पेस्ट करने वाला ब्रश आ गया है। अब जिसको आप सिलेक्ट करते जाएंगे वहां पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई होती जाएगी, ये वाली। ठीक है। जी सर। यस सर। अच्छा, आगे देखें, यह है फोंट ग्रुप। इसमें फोंट से रिलेटेड चीजें होती हैं। ये फोंट की लिस्ट होती है यहाँ पे साइज छोटा बड़ा करने की होती है। ये सारी चीजें बोल्ड इटैलिक वगैरह आपको पता होंगी। एक दो चीजें मैं आपको बता दूं। एक ये होती है, आपने अक्सर देखी होगी, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू एक लाइन होती है कि आप सिलेक्ट करते हैं और इसको क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर इस तरह की लाइन लग जाती है। नजर आ रही है ये? कोई बंदा बता सकता है इसका यस सर। पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है?
डिजाइन होता है कि इस पर्पज चीज भी को होता हटाना सर। है? ये कहाँ यूज होता है? ये टेक्स्ट इफेक्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए? टेक्स्ट इफेक्ट। थोड़ा ऊंचा बोले, आप लोगों की आवाज कम आ रही है। सर टेक्स्ट इफेक्ट के लिए। अभी भी नहीं समझ आई। टेक्स्ट और कोई स्टूडेंट बताएं। टेक्स्ट इफेक्ट कह रहा टेक्स्ट इफेक्ट कह रहा सर, टेक्स्ट हाँ इफेक्ट। चलो, इफेक्ट तो है। इसका पर्पस बेसिकली ये होता है, वर्ड में ये रखने का ये मकसद है, आपने कोई ऐसा टेक्स्ट जो आपने रेज भी ना करना हो, लेकिन उसको अपनी अपनी जो तहरीर है उसमें से क्रॉस करना हो। आप लोगों के एक्सपीरियंस में होगा, जिस तरह है कि वो कहते हैं कि रोज नामचे पे गलत इंदराज हो जाए तो उसकी 7 रपड़ लिखें, लेकिन उसको इस तरह कलमजन करें कि नजर आए कि लिखा क्या था। बिल्कुल आप उसको सर रेज नहीं कर सकते। आप ऊपर लाइन लगाएंगे जैसे कि ये सर ये लाइन। 60%। ये होम मेन्यू या जो भी मेन्यू है, जब गायब हो जाते हैं तो वो कैसे वापस आएंगे? और इसका फंड का सर शॉर्टकट की क्या है? क्या क्या गायब हो जाए तो वापस कैसे आते हैं? सर ये जो मेन्यू है, ये जब गायब हो अच्छा, जाते हैं वो तो ये गायब इनको कैसे हाइड हो वापस जाते हैं। लाते हैं? वो आप किसी भी टैब पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाता है, ये हाइड हो गया है। दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा राइट क्लिक करके क्लोज कोलैप्स द रिबन करने से भी यही होता है। और यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से रिबन को आप वो कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। फॉन्ट की शॉर्टकट की क्या है सर, फॉन्ट की? फॉन्ट की फॉन्ट की शॉर्टकट की जी बता के सर। पूछ रहे हैं? अच्छा, जी ये मैं सर, जी शॉर्टकट जी। की बताता हूँ आपको। हर ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है, लेकिन हर ऑप्शन की शॉर्टकट की आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट की आप कैसे देख सकते हैं। पहले ये सुन लें। ये लाइन इसलिए स्ट्राइक थ्रू इसलिए इस्तेमाल होती है, या इसलिए इस्तेमाल होती है, जैसे आप किसी स्टोर वगैरह पे जाएं तो प्राइस लिखी होती है कि वॉज पे लिखा होता है कि इतनी है ये, और नाउ इतनी है। कस्टमर को ये दिखाने के लिए कि पहले इतनी थी अब कम की है। अगर वो इसको डिलीट ही कर दें तो फिर तो ना पता चले उसको। तो इस तरह के पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होती है। बाकी शॉर्टकट की आपने बात की, जो कंट्रोल से शॉर्टकट की थी मैंने आपको बताई है। बाकी मशहूर शॉर्टकट की मैंने लिखी हुई है उसके आखिर में, बुक के आखिर में। वो आपने देख ली होंगी उम्मीद है। इसके अलावा भी अगर आप शॉर्टकट की से, क्योंकि सारा काम कीबोर्ड से हो सकता है, आपके सामने जो इंटरफेस खुली हुई है एमएस वर्ड की, आप चाहते हैं कि मैं माउस से काम ना करूं, मैं शॉर्टकट की से ही सारा काम करूं, तो आप खुद शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं। आप आल्ट का बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए, मैंने आल्ट प्रेस किया है तो आपके सामने नजर आ रहा है आपको कि ऊपर 1 2 3 F H इस तरह की चीजें नजर आने लग गई हैं। नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। ये आल्ट ये बताता है कि अब आपने जहां पे जाना है, जो जिस मेन्यू में जाना है, वो वाला डिजिट प्रेस करें। मैंने आल्ट प्रेस किया था। अब जैसे आप स्ट्राइक थ्रू की बात कर रहे थे, अभी जो हमने किया, मैंने ये लगाना है शॉर्टकट की से, मैंने आर्ट दबाया। आर्ट में उसने बताया अगर होम में जाना है तो एच दबाएं, इंसर्ट में जाना है तो एन दबाएं, ड्रा में जाना है तो जे आई दबाएं, डिजाइन में जाना है तो जी दबाएं। तो मुझे ये होम में ऑप्शन है, मैंने एच दबा दिया। जब मैंने एच दबाया तो उसने फर्दर बता दिया कि किस ऑप्शन में जाने के लिए क्या है। स्ट्राइक थ्रू के लिए 4 है, मैंने 4 प्रेस कर दिया। तो अब इसकी शॉर्टकट की क्या आ गई? Alt H4। अब मैं जल्दी से Alt H4 प्रेस किया है तो वही काम हो गया है। तो इस तरह कोई भी शॉर्टकट की आप जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक टेबल ड्रा करना है तो टेबल इंसर्ट में होता है ना, आल्ट प्रेस करेंगे। इंसर्ट के लिए कौन सी की दी है उसने? एन। एन प्रेस किया। टेबल के लिए कौन सी दी है? टी। और कितने जरब कितने का टेबल करना है, या इंसर्ट टेबल में जाना है आई करें, ड्रा टेबल में जाना है डी करें। इंसर्ट टेबल के लिए आई में चला गया हूं मैं। 5 2 का टेबल क्रिएट करना है, वो कर देगा। अब इसकी शॉर्टकट की क्या बन गई? Alt N T I।
AltNTI ओके करें, टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह शॉर्टकट की खुद भी आप जो सारी याद करने की जरूरत नहीं होती। आप काम जो ज्यादा करते हैं या जो ज्यादा जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, कंपोजिंग वगैरह करते हैं, उन्होंने ये याद की होती हैं, वो माउस बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई ये इसकी? तो सर 2 साल लगे रहे तो नहीं खत्म होता वो ये ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। सर इस तरह की पेपर में ये वाली सबका सर शॉर्टकट कीज नहीं आती। पेपर में जो मोस्टली यूज चीजें होती है ना, वही शॉर्टकट कीज आती हैं। ये आल्ट वाली शफका शॉर्टकट साहब की नहीं इतनी आती, कंट्रोल वगैरह की आती हैं। शफका साहब सबका मेहरबानी साहब करें, आप अपने हिसाब से पढ़ाएं, जो आपको खास खास लग रहा है ना, जो हाँ हाँ। हमारे मुतल्लिक है सर, वो पढ़ा दें सर काइंडली, आप अपने हिसाब से पढ़ाएं नहीं नहीं, मैं आर्ट आर्ट के मैं इस तरह मेन्यू का मैं आपको बता रहा था। आगे आप देख लें, होम के अंदर फोंट टैब हमने कर लिया था। वो फोंट के अंदर ये सारी चीजें हैं। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का सवाल आ जाता है अक्सर पेपर में। तो क्या होता है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट को बताएगा, इसकी शॉर्टकट की बताएगा। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू सब सुपर स्क्रिप्ट। गुड। कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल दबाएं तो सुपरस्क्रिप्ट होता है, कंट्रोल इक्वल दबाएं तो सबस्क्रिप्ट होता है। लेकिन ये होता क्या, ये भी बता दें। किसने बताया था, सर ये ये बता मैथ दें। की इक्वेशन वगैरह, मैथ की गुड, इक्वेशन मैथ की वगैरह इक्वेशन लिखने के वगैरह लिए के होगा। लिए। जैसे हम H2O लिखते हैं, H2O हम ऐसे तो नहीं लिखते, दो को हम क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो कंट्रोल क्या शॉर्टकट की होती है। प्लस इज इक्वल टू ये सबस्क्रिप्ट हो गया है। सम टाइम हमें सुपरस्क्रिप्ट भी लिखना पड़ता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इसके लिए सुपरस्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है। ऊपर जो छोटा किसी हिस्से को छोटा करके ऊपर लिखते हैं, वो क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है। जो छोटा करके नीचे लिखते हैं वो सबस्क्रिप्ट होता है। सर इसके सामने शॉर्टकट लिखते हैं, इनकी शॉर्टकट कीज। क्या कह रहे हैं। शॉर्टकट कीज सर दोबारा बता दें दोनों के। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अच्छा बाकी ये ये बुलेट्स हैं, सर ये नंबरिंग है। कंट्रोल कंट्रोल प्लस जो है वो किसके लिए है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस किसके लिए? कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपरस्क्रिप्ट के लिए होती जी सर, थैंक यू। है। नेक्स्ट पैराग्राफ ग्रुप है। पैराग्राफ ग्रुप में आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग देखते हैं। अभी तो हम ये सेंटेंस या पेज क्वेश्चन वगैरह लिख रहे थे ना। ये रैंडम पैराग्राफ ड्रा करने की शॉर्टकट की थी जो अभी मैंने लिखी थी, आपने देखी होगी। रिपीट करना सर, जी रिपीट सर करना वो काइंडली। रिपीट कर दूं शॉर्टकट की, इसको। शॉर्टकट की सर, शॉर्टकट। शॉर्टकट है, इक्वल का निशान लगाएंगे। एक मिनट। इक्वल लिख के RAND, रैंडम की शॉर्टकट की है। कितने पैराग्राफ, मैंने फॉर एग्जांपल 4 पैराग्राफ करने हैं, हर पैराग्राफ में 5 लाइनें हो। तो इस तरह करके मैं एंटर दबाऊंगा तो उसने 4 पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में 5 लाइनें, ये मुझे रैंडम पैराग्राफ बना दिए हैं। अब अगला पैराग्राफ की फॉर्मेट था कि पैराग्राफ को हम क्या कैसे करते हैं। तो पैराग्राफ की ये अलाइनमेंट है, ये 3, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन और जस्टिफाई। 4 अलाइनमेंट होती हैं पैराग्राफ की। कौन कौन सी।
कंट्रोल आर होती है राइट के लिए, कंट्रोल एल होती है लेफ्ट के लिए। कंट्रोल जस्टिफाई के लिए क्या होनी चाहिए? कंट्रोल जे कंट्रोल जे होती है। और एक और रह गई सेंटर लाइन के लिए, कंट्रोल ई। कंट्रोल ई। कंट्रोल ई होती है। कंट्रोल ई सर। ये अलाइनमेंट होती है पैराग्राफ की। कंट्रोल ई ये वाली सर बाय सेंटर है, डिफॉल्ट इसकी कौन सी ये अलाइनमेंट राइट होती है है, पैराग्राफ की सर? ये लेफ्ट है जी। सर बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ की कौन सी अलाइनमेंट होती है सर? लेफ्ट अलाइनमेंट होती है इंग्लिश के लिए, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। ये देखें, ये जो आपके सामने पैराग्राफ बने हैं इसकी लेफ्ट अलाइनमेंट है। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब है लेफ्ट से लाइन किया हुआ है, राइट से जो टेक्स्ट है ये आगे पीछे हुआ है। कंट्रोल जे से जस्टिफाई, और आमतौर पे जो यूज होती है सबसे ज्यादा वो जस्टिफाई की होती है, बुक्स वगैरह में या किसी चीज में भी जस्टिफाई। अब देखें ये पैराग्राफ जो सिलेक्ट है इसको मैंने जस्टिफाई किया हुआ है, और जो नीचे वाला है ये जस्टिफाई नहीं है। इसमें आखिर में देखें लाइनें आगे पीछे हो रही हैं। सर ये वर्ड के दरमियान स्पेस और पैराग्राफ के कंट्रोल ई दरमियान से जो क्या बताया स्पेस, सर? लाइंस के दरमियान स्पेस, वो कैसे? सेंटर में जो पैराग्राफ सेंट्रल लाइन होता है। और आप क्या पूछ रहे हैं? लाइन स्पेसिंग सर और कैरेक्टर स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग स्पेसिंग भी बता देता हूँ। अच्छा, ये है स्पेसिंग। बाकी ये लाइंस के दरमियान जो स्पेस होती है इसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं कि कितना आपने कितना खुला खुला इसको लिखना है। कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब है ये जो स्पेस हमने दी है इन कैरेक्टर्स के दरमियान, ये एक डिफॉल्ट स्पेस होती है, हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई कैपिटल लेटर लिखना है पाकिस्तान, इस तरह कोई फॉन्ट बनाना है या उससे रिलेटेड लिखना है, तो आप इस ग्रुप में जाके इसकी स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग है, कितनी आपने रखनी है वहां से भी इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये फॉन्ट ग्रुप में आपकी कैरेक्टर स्पेसिंग होती है, पैराग्राफ ग्रुप में लाइन स्पेसिंग होती है, और फॉन्ट वाले ग्रुप में इसकी कैरेक्टर स्पेसिंग होती है। इसको हम देख लेते हैं। स्पेसिंग कितनी करनी है आपने, जितनी यहां से बढ़ाते जाएंगे उतनी कैरेक्टर्स के दरमियान उसकी स्पेस बढ़ती जाएगी। ये देखें, अब जो पाकिस्तान यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी आप स्पेस देखें, और इसमें कैरेक्टर की स्पेस देखें, दोनों सेम फॉन्ट में है। समझ आ गई कैरेक्टर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग की? जी सर, थैंक यू। सर अच्छा कैरेक्टर स्पेसिंग रिपीट कर दे सर। जी, कैरेक्टर रिपीट कर दें सर काइंडली। कैरेक्टर स्पेसिंग है जी जितने अल्फाबेट्स आए हुए हैं इनके दरमियान में कितनी स्पेस है, ये फॉन्ट ग्रुप में होती है। फॉन्ट ग्रुप में आप जाएंगे, यहां से कैरेक्टर स्पेसिंग, उधर भी एक स्पेसिंग आपने देखी थी पैराग्राफ ग्रुप में, देखें ये स्पेसिंग है कि बिफोर और आफ्टर कितनी स्पेसिंग हो, सिंगल लाइन डबल लाइन आप इसको कर सकते हैं। और फॉन्ट ग्रुप के अंदर होती है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग आपने कितनी करनी है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ। ये देखें इस तरह खुले खुले वर्ड लिखे गए हैं, वीडियो सर प्रोवाइड, सिंपल ये है कि लाइन में लाइनों के दरमियान फासला होता है और कैरेक्टर में अल्फाज के दरमियान। हाँ अल्फाज के दरमियान नहीं, अल्फाज के दरमियान तो स्पेस ये वाला फासला होता है स्पेस का, वो होता है कैरेक्टर्स के दरमियान नहीं नहीं, फासला, अल्फाबेट्स के कैपिटल या दरमियान। जो लफ्ज होते हैं उनके दरमियान। हरफ, हरफ कह सकते हैं उर्दू में अगर कहना है तो। हाँ जी जी, ठीक है हरफ। ठीक है सर अच्छा, ये सर बाकी फोन टैब के साथ ना, फोन टैब के साथ सर एडवांस डाला, ये क्या है?
ये फ़ॉन्ट टैब है, इसके अंदर बाकी फ़ॉन्ट की एडिशनल चीज़ें होती हैं। मैं खुद इनको वो नहीं कर रहा कि इतनी ज़्यादा ये इस हवाले से नहीं है टाइम के हिसाब से। तो अभी इतना ही आप इसको समझ लें। अभी हमने एक टैब किया, होम टैब। इसकी सर शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल जी। किसकी? फ़ॉन्ट की? ये सर लाइन स्पेसिंग और सर इसकी जो इसकी इंडेंट की है, जो फ़ॉन्ट की तो वर्ड्स की कंट्रोल डी स्पेसिंग। है शॉर्टकट की। ये वाला मेन्यू कंट्रोल डी से आ जाता है। बाकी सॉरी इसकी जो सर, ये जो शॉर्टकट आप की है वो आप लाइन आर्ट के स्पेसिंग और जरिए कर इसका सकते बता हैं। रहे क्या कह रहे हैं? कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5, इससे आप इसकी लाइन स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये कंट्रोल 1 है, ठीक है, ये कंट्रोल 2 है, और ये कंट्रोल 5 है। कंट्रोल 5 से 1.5 होती है लाइन स्पेसिंग, ठीक है, और कंट्रोल 2 से 2 लाइन स्पेसिंग होती है। सर कैरेक्टर स्पेसिंग का भी काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। कैरेक्टर स्पेसिंग का क्या रिपीट करूं? शॉर्टकट की। शॉर्टकट की कंट्रोल डी शॉर्टकट की है, और वहां से फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट इसकी कोई की नहीं है। सर शफकत साहब, डायलॉग आज बहुत आपने सिंपल सर आज आपने सोना तो नहीं है रात को सर? अब इंशाल्लाह आज है। वो मैक्सिमम जो कोशिश कराऊंगा। किराना तो नहीं मेरे जो हालात लग रहे हैं, मुझे लगता है फजर की नमाज से कदर लगे रहेंगे जैसे ये हालात बना रहे हैं सर। सर अच्छा, जी इनको पढ़ने की अच्छा इजाजत करें देखें, ना, बस ये आप ये चीजें आएंगी। होता है, इधर बस नहीं होता, बस की आप लोग इजाजत। इधर ध्यान दें जरा, आपस में बातें ना करें। नेक्स्ट है होम के बाद इंसर्ट टैब। अच्छा, कई दफा सवाल पेपर में ये आ जाता है कि फलां चीज किस मेन्यू में होगी, किस टैब में होगी। तो ये थोड़ा फोटो सा आप वीडियो टैब्स को डॉक्यूमेंट देख लें। कैसे अपलोड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं, आपसे पूछूं कि पिक्चर अगर मैंने ड्रा करनी है, पिक्चर किस मेन्यू में होगी, तो अंदाजा लगाएं इंसर्ट में। किस में होनी चाहिए। इंसर्ट में होगी सर। इंसर्ट। इंसर्ट में। जो भी चीज आपने अपनी फाइल में इंसर्ट करनी है ना, वो इंसर्ट में ही होगी। इंसर्ट का मतलब होता है डालना फाइल के अंदर। तो टेबल आपने बनाना है, पिक्चर बनानी है, चार्ट बनाना है, स्मार्ट आर्ट डालनी है, कोई भी इस तरह की चीज आपने डालनी है, कोई ऑब्जेक्ट डालना है, किसके अंदर होगा? इंसर्ट के अंदर होगा। ठीक है, हेडर, फुटर, पेज नंबर डालना है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, ड्रा करना है, इक्वेशन डालनी है, ठीक है, सिग्नेचर डालना है, ड्रॉप कैप डालनी है, लिंक, हाइपर लिंक डालना है। ये सारी किसमें होंगी? इंसर्ट में सर। इंसर्ट के अंदर होंगी। ये बात एक मोटी सी याद कर लें। ड्रॉप कैप के बारे में वैसे पता है किसी को क्या होता है ड्रॉप कैप? सर ड्रॉप का आपकी शार्ट सर की ये डाल कैपिटल दीजिएगा। लेटर सर। एक जो पहला कैपिटल लेटर होता है सर, गुड। अक्सर 3 इंग्लिश लाइनों के न्यूज़पेपर में पहले जैसे वो लिखा आता है। होता है कि पहला लेटर उसका बड़ा होता है और बाकी सारे लेटर छोटे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ड्रॉप कैप कहते हैं। ये देखें, जैसे सी लिखा हुआ है। सर ये 2 पोजीशन में सेट किया जा सकता है बाय डिफॉल्ट। सर ये 3 लाइन पे होता है और मैक्सिमम ये 10 लाइन पे हो सकता है। जी जी, ठीक है। दो तरह की इसकी शॉर्टकट क्या है पोजीशन सर होती है, इसका? एक पूरे पैराग्राफ के स्टार्ट में आ जाता है, एक 3 लाइन के उसमें आता है, वरना पूरे पैराग्राफ के स्टार्ट में भी इसकी ऑप्शन की जा सकती है। सर मोस्टली ये यूज होता है सर सर न्यूज़पेपर के ड्रॉप कॉलम में। की न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर में शॉर्टकट अक्सर की देखा बता होगा। दीजिए। जी, सर ड्रॉप की शॉर्टकट की। ड्रॉप कैप की वो आर्ट के जरिए आप कर सकते हैं, इसकी कोई डायरेक्ट शॉर्टकट की नहीं होती। शायद कोई होती भी हो, मेरे जहन में नहीं है। इतनी कम्प्लेक्स हो, इतनी डिटेल्ड शॉर्टकट की के बारे में नहीं सवाल आता, वरना आर्ट के साथ सर तो कोई इमेज भी। कैसे अपलोड करेंगे, वीडियो कैसे? क्या कह रहे हैं? इमेज और वीडियो कैसे अपलोड करेंगे सर इसमें? इमेज और वीडियो सिंपल है, आप पिक्चर पे जाके क्लिक करें, कहाँ से पिक्चर उठानी है उसको ड्रा कर दें। ये सिंपल सा तरीका है। और इसमें आप देखें, ये स्मार्ट आर्ट है, चार्ट्स हैं। चार्ट वगैरह बनाने हो तो लेकिन जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डाटा के चार्ट वगैरह बनाते हैं,
तो ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं, शेप आ सकती हैं, शेप आप ड्रा कर सकते हैं किसी भी चीज की। इसके अलावा एक अहम चीज है इसमें, स्मार्ट आर्ट। ये पेपर में क्वेश्चन एक आया हुआ है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनोग्राम बनाना चाहते हैं, ऑर्गेनोग्राम किसको कहते हैं, एक स्ट्रक्चर जो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एमएस वर्ड में कौन सी ऑप्शन से बनाएंगे, वो स्मार्ट आर्ट से बनाएंगे। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में डिफरेंट है, प्रोसेस भी बना सकते हैं, हायरार्की भी बना सकते हैं, हायरार्की के अंदर होगा। इसको कहते हैं ऑर्गेनोग्राम। अक्सर अगर आपने ब्रीफिंग वगैरह देखी होंगी, पुलिस की भी बनी होती हैं और बाकी भी सारी, तो इसमें आप मैं आपको कुछ बना के दिया, जैसे अगर पुलिस का ऑर्गेनोग्राम बनाना है हमने, ठीक है, आईजी लेवल पे हम बनाते हैं एक सिंपल सा एक ऑर्गेनोग्राम बनाते हैं। सबसे ऊपर आईजी होता है ना, इसके नीचे जो दबाएंगे उसको नीचे लेके आना है, उसको टैब के जरिए नीचे लेके आएंगे। आईजी के नीचे आरपीओज होते हैं, वैसे तो काफी सारे वो डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट, डीआईजी सिक्योरिटी, डीआईजी आईटी, हम ऐसे एक सिंपल सा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आरपीओज हैं इसके अंदर, ठीक है, 10 आरपीओ हैं पंजाब के। चलो पहले सीसीपीओ करते हैं, सीसीपीओ लाहौर। ये थोड़ा सा आप देखें ऑर्गेनोग्राम कैसे इसका बनता है। इसके बाद आरपीओ मुल्तान, आरपीओ रावलपिंडी, ये आरपीओ के हमने लिख दिए नाम के, आईजी के नीचे आरपीओ होते हैं। अब हर आरपीओ के नीचे क्या है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मुल्तान के हैं, मुल्तान के आरपीओ के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, सीपीओ मुल्तान, डीपीओ खानेवाल, डीपीओ लोधरा। मुल्तान। अब देखें, चार्ट की टाइप आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली चार्ट की टाइप सिलेक्ट कर ली है, तो इसके लिए क्या होता है, ये उसी हिसाब से इसके बॉक्सेस बनते जाते हैं कि ये फर्स्ट लेवल पे है, ये सेकंड लेवल पे है, ये थर्ड लेवल पे है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इस तरह की चीजें हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। Don't know how to use AI. Tomorrow morning. अच्छा, इंसर्ट में बाकी सारी चीजें आपको पता ही हैं कि हाइपर लिंक है, कोई लिंक लगाने के लिए, रेफरेंस पेज के ऊपर पेज नंबर लगाने के लिए, ठीक है, ऊपर हेडर लगाने के लिए, फोटो लगाने के लिए, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इंसर्ट के बाद ड्रा का मैंने खुद वो लगाया हुआ है, ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता। डिजाइन में आ जाए, डिजाइन में आपकी पैराग्राफ और हेडिंग के स्टाइल होते हैं। इसके अलावा 3-4 अहम चीजें होती हैं। पेज का कलर इससे लगा सकते हैं, डिफॉल्ट फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, वाटर मार्क लगा सकते हैं किसी भी पेज की बैक साइड पे, और पेज बॉर्डर, पेज कलर वगैरह आप डिजाइन के उसमें लगाएंगे। इसके बाद लेआउट बड़ा अहम होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इधर बारिश आने लग गई है, अगर लाइट चली गई तो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, वरना हम कुछ देर अभी करेंगे कंटिन्यू इसको। नेक्स्ट, लेआउट में अहम चीजें क्या होती हैं। लेआउट में होता है आपकी फाइल का लेआउट। देखने से पता चलता है लेआउट में क्या आ जाएगा, मार्जिन आ जाएगा, पेज हमें कितना बड़ा रखना है, ठीक है, कॉलम्स कितने रखने हैं, ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो, कौन सी ओरिएंटेशन है। तो ये चीजें सारी किसमें आ जाती हैं, लेआउट में आ जाती हैं। ठीक है, रेफरेंस सर में बुक आप, मार्क किसमें आता है? जी बुक मार्क किसमें आता है सर? रेफरेंस में आता है, मैं अगला रेफरेंस पे ही आ रहा हूं। ठीक है, रेफरेंस में होता है आपने जो रेफरेंस देने होते हैं, जो
एंड नोट या फुट नोट देने होते हैं, ये सारी चीजें रेफरेंस के टैब में आ जाती हैं। टेबल ऑफ कंटेंट भी रेफरेंस के टैब में ही आता है। फॉर एग्जांपल हमने एक फाइल बनाई हुई है, उसके स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है, वो भी यहीं से ही होगा। इसके अलावा साइटेशन, अगर आपने रिसर्च की हुई है एमफिल में या पीएचडी की रिसर्च आप में से किसी ने की होगी, तो वहां आपको ये वाला टैब आपके बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ होगा। जो आप सर्च करते हैं गूगल स्कॉलर वगैरह से, आर्टिकल सर्च करते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं अपने पेज के अंदर, तो जो फुट नोट वगैरह दिए होते हैं वो इसके जरिए दिए जाते हैं। ठीक है, रेफरेंस। एपीए क्या है सर? ये एपीए स्टाइल है कि आपने किस स्टाइल में रेफरेंस देना है। ठीक है, एमएलए स्टाइल और एपीए स्टाइल काफी ज्यादा कॉमन है। आप जब देखते हैं, अगर कोई रिसर्च पेपर वगैरह देखें ना, तो उसमें ऐसे लिखा होता है कि ये हवाला इसका है अहमद एंड असलम ईटीसी, इस तरह का ऑप्शन लिखा होता है 2005 कि इन दोनों ने मिलकर 2005 में ये वाला पेपर। कुछ में इस तरह का रेफरेंस देखा होगा आपने, और कुछ में इस तरह ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा होता है किसी भी लिखाई के आगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब है ये 2 नंबर, आप नीचे जाके 2 नंबर पे देखोगे तो क्या होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा कि इसमें कोई चेंजेस की गई है या नहीं की गई। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ लाइव, 1 मिनट जरा होल्ड करें। इसमें सर जो जज साहब फैसला लिखते हैं, जजमेंट लिखते हैं, उसमें वो जिमन का हवाला देते हैं, वो तरीकाकार है। किसका हवाला देते हैं? जिमन वगैरह का हवाला देते हैं कि फलां जिमन के तहत ये सजा दी जा रही है, फलां हाँ, इस तरह भी जिमन के ये तहत भी ये दी होता जा है। इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल जो है ना, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सर विकिपीडिया में अक्सर हम किसी चीज को सर्च करते हैं ना, तो उसमें हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा थी। वेरी गुड, बिल्कुल विकिपीडिया में, लेकिन वो वेबसाइट पे होती है। ये क्या है, ऑफिस के अंदर। विकिपीडिया की बिल्कुल सही एग्जांपल दी है आपने अभी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, कल जो मैंने आपको बताई थी ना, जो अमेंडमेंट हुई है, तो वो अमेंडमेंट कैसे लिखी जाती हैं। आप ये देख रहे हैं कि 100, फॉर एग्जांपल ये 175 है। ये सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है। जी जी सर। सर। ये देखें, जो जुर्माना है ना, इसके आगे उन्होंने क्या किया है, छोटा सा 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पे। सर इस 1 को कहते हैं फुट नोट दिया है, क्योंकि पहले पीपीसी में तो और था जुर्माना इसका। अब उन्होंने जब चेंज किया है तो उसने क्या साथ फुट नोट लगा दिया है। और इसी पेज के आखिर पे देखें 1 पे क्या लिखा हुआ है कि फलां ऑर्डर के तहत, फलां सेक्शन के तहत ये अमेंडमेंट हुई है और इसलिए हमने ये चेंज किया है। उसका रेफरेंस नीचे दे दिया है। ठीक है, जो 2 है 2 का नीचे दे दिया है, 3 है 3 का नीचे दे दिया है। इसी तरह आगे भी जो जहां जहां देखें अमेंडमेंट हुई है, ये देखें पहले उन्होंने चेंजिंग यहां पे की है, उसका रेफरेंस दे दिया कि ये चेंजिंग हमने सेक्शन 176 में क्यों की है, बुक वालों ने। आप भी जब बुक अगर कोई कर रहे होंगे तो नीचे रेफरेंस देंगे। यहाँ दूसरी अगर चेंजेस की है तो उसको 2 नंबर दे दिया है। नीचे पेज के नीचे फुट नोट इसको इसीलिए कहते हैं, 1 और 2 में उसको एक्सप्लेन कर दिया है। एडेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1939 22 ऑफ 1939, ये हवाला दिया हुआ है उसका।
समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको ये फुट नोट की, कि फुट नोट या एंड नोट होता क्या है। सर ऐसे राइटिंग में जैसे लिखते हैं सर केस इन पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी। इस बात की समझ आ गई आपको। ये जो टैब हम कर रहे हैं, इन टैब के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। जी सर। हम स्क्रीन जो शेयर कर रहे थे MS वर्ड की, ये था। अच्छा, अहम टैब था ये रेफरेंस मेलिंग वाला, भी हमने इसको कवर कर लिया है। रेफरेंस मेरा ख्याल समझ आ जाएगी कि पेपर में क्वेश्चन आ गया कि रेफरेंस या साइटेशन, इसको साइटेशन भी कहते हैं। साइटेशन कहते हैं साइट, आप जो हवाला देते हैं, किसी साइट का एड्रेस देते हैं, तो ये साइटेशन भी इसी में होती है। इससे रिलेटेड आपको सवाल मिल जाएंगे अगर अब आप करेंगे तो। मेलिंग में क्या होता है, मेलिंग में ये होता है कि आपने अपनी फाइल सेंड करनी है किसी को, ईमेल, या आपने फिजिकली भेजनी है किसी को, तो मेलिंग वाले एड्रेस में आपको चीजें मिल जाएंगी। मेल मर्ज इसका बहुत अहम हिस्सा है, मेल मर्ज। अक्सर सवाल मेल मर्ज के बारे में आप पढ़ेंगे, पेपर में आ जाता है मेल मर्ज। तो अब आप देखेंगे तो वो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मेल मर्ज क्या होता है कि आपने एक लेटर लिखा है, वो आपने मल्टीपल लोगों को भेजना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50, 60 या 70 लोग हैं, आपने सबको वो वाला भेजना है, वो लेटर भेजना है, लेकिन नाम हर एक पे चेंज हो। जैसे आपके पास PPSC का अगर लेटर आता है, सर ये लाहौर की तरफ से ईमेल आती है हमें, RPFS में मैं हूँ, तो काइंडली उसमें सर जो है ना ह्यूमन राइट्स के बारे में होता है, वो सारे जिले। जी जी, वो मेल मर्ज से ही होता है। ये आप लोगों ने जो बुक्स वगैरह भी ऑनलाइन मंगवाते हैं ना, तो मैं भी यहाँ पे जो यहाँ पे लोग बैठे होते हैं उनको मैं मेल मर्ज का मैंने लगा के दिया हुआ है। वो क्या करते हैं, जितने लोगों की एक्सेल की लिस्ट होती है उनको अटैच करते हैं, सबकी स्लिपें बन जाती हैं और वो बुक्स पे लगा के भेज देते हैं। तो प्रैक्टिकली हम ये काम कर भी रहे हैं, आपने भी शायद ये काम किया हो। इसको मेल मर्ज कहते हैं। लेटर, जैसे अगर आपने शादी की सर इसका इन्विटेशन, ड्रॉप डाउन जरा दोबारा ओपन करें। ये है लेटर, ईमेल, एनवेलप, कोई भी चीज भेजनी हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी शादी की इनविटेशन भेजनी है किसी को जिसकी नहीं हुई अभी, तो या कोई भी शादी की इनविटेशन भेजनी है, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं 200, 300, 400 कॉन्टैक्ट्स हैं, आपने सबको भेजनी है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए सिंपल तरीका है, आप गूगल पे जाके contacts.google.com से अपनी कॉन्टैक्ट की CSV फाइल डाउनलोड कर लोगे। CSV फाइल डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप एक लेटर बना लोगे कि जिसको आपने भेजना है, टू नेम फोन नंबर, फ्रॉम आपने अपना नाम लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे अब हर एक को अलग लिफाफा आपने प्रिंट करना है। तो आप ये नहीं करोगे कि आप हर एक पे अलग अलग नाम लिखते रहोगे, 300 बंदों का, 400 बंदों का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मेल मर्ज में आपको करके भी दिखा देता हूँ, चलो छोटा सा जरा ध्यान से देखें इसको, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे, लेटर लिखें अपना, लेटर हमने लिख लिया, ठीक है, यही करंट डॉक्यूमेंट हमने भेजना है। इसके बाद हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी लिस्ट हमें चाहिए। मैं देखता हूँ यहाँ मेरे पास कोई लिस्ट पड़ी होगी, कॉन्टैक्ट की लिस्ट पड़ी होगी, ये कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट पड़ी है जिन्होंने बुक्स वगैरह ली हुई हैं। मैंने इसी एक्सेल की फाइल को अटैच कर लिया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, नाम है स्टूडेंट्स के 600-700 के करीब नाम है। मैं ये 600-700 को भी इकट्ठा मैसेज भेज सकता हूँ। ये लिस्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया है, नेक्स्ट अपना लेटर लिख लिया है,
अब यहाँ नेम के आगे मैं उसका क्या लिखूंगा, नेम। नेम के आगे नेम लिख के मैंने इंसर्ट कर दिया। फोन नंबर के आगे फोन नंबर लिख के इंसर्ट कर दिया। ये नेम और फोन नंबर मैंने लिख दिया। नेक्स्ट मैं प्रीव्यू करूंगा, ये देखें, हेड कांस्टेबल मोहम्मद इरफान। ठीक है, ये ऑटो आ गया है सर अब। ऑटो, वो जो लिस्ट थी ना 600 नंबरों की, वो 600 नंबरों से मेरे क्या है, 600 पेजेस बन गए हैं। ये देखें, मेरी 600 पेजेस की फाइल बन गई है, और हर फाइल पे हर बंदे का नाम अलग है जो मैंने प्रिंट करके भेजना है। के लिए हमें लिस्ट हो रही है ना। क्या कह रहे हैं? इसके लिए लिस्ट होनी जरूरी है ना। जी कांटेक्ट लिस्ट जरूरी है भाई, क्या कह उसके रहे थ्रू हैं? अपलोड होगा। सर इसकी लिस्ट जो है ना उसी तरतीब से बनानी पड़ेगी हमें एक्सेल में। तरतीब कोई भी ना हो, बस नंबरों नाम हो और नंबर हो। अब ये देखें, जुनेद है, आप में से भी शायद किसी का नाम हो, अगर आपने पिछले 10-15 दिन या 1 मंथ में बुक ऑर्डर की है। कोई बैठा हुआ है स्टूडेंट जिसने ऑनलाइन फॉर्म फिल करके की है? क्या नाम है? सर अगला करें, अगला सही बात है, लेट हो जाएंगे। जी जी, मैं बैठा हूँ जुनेद। बिन्यामीन सर, मैंने सर क्लियर हो गया, नेक्स्ट। चलो क्लियर हो गया। सर ये आरिफ यार, आरिफ भाई खुदा दा नाम मान यार, तू केड़ी अजाब नु सानू दित्ती होता भाई, नवी तफ्तीश भाई करा ये देना। अच्छा, अब बस आपस में बातें ना यार शुरू कर दिया करें। डॉक्टर साहब आपसे ज्यादा एग्जाम दे चुके हैं, आपसे ज्यादा हजारों एग्जाम उन्होंने दिए हैं। आप मेहरबानी करें, वो ठीक पढ़ा रहे, अपनी वजह से पढ़ाने दें। सर जो रीसेंट पेपर ट्रेंड है ना, आप उसके अब बस मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएं। हवाले से, वर्ड और की हम इंटरफेस के बारे में हमने देख लिया है। अब आप कोई इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह थोड़ा बेहतर आपका इसमें कर सकते हैं। आप में से एग्जाम वीडा पे किसी ने वो किए हुए हैं, क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट किए हुए हैं? कहाँ से सारा? एक इंडियन ऐप है एग्जाम वीडा, इसमें वर्ड एक्सेल पावर जी पॉइंट सर का ठीक ऑप्शन है। बड़ा अच्छा दिया हुआ है। ये मैंने नाम लिख दिया है, बल्कि मैं आपको ये सर्च करके बता देता हूँ। अभी आपने ना क्या करना है, उसको खोल के एक दफा प्रैक्टिस कर लेनी है। चलो ठीक है वाला, ओके वाला, चलो ठीक है वाला, हाँ मैं सेंड कर जो ना वो वाला, तो सेंड कर दे सब नंबर सेंड कर देना। ठीक है। और साहब सुन लें, वो प्रैक्टिस कर लें खोल के इंडियन वाली। अच्छा, ये देखिए, ये एग्जाम वाली में जाके वेबसाइट है, जी सर जी करते हैं। ये वेबसाइट है, देख लें जरा। इस वेबसाइट पे है वर्ड एक्स, आपने ना कंप्यूटर फंडामेंटल और वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का हिस्सा इससे कर लें। क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस आप कर लें, पढ़ा तो आपने होगा। पहले तो पीपीएससी ने कई दफा जो क्वेश्चन है इस वेबसाइट से उठाए होते हैं। पाकिस्तान में जो वेबसाइट है पाक एमसीक्यूज, टेस्ट पॉइंट वगैरह, उसने भी इसी वेबसाइट से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ये सही है, तो ठीक है जो ओके। सर आपने बुक बनाई तो आपने भी इधर से ही ली थी? नहीं, मैंने इधर से नहीं लिए, मैंने एमसीक्यूज दिए ही, लिमिटेड एमसीक्यूज हैं जो क्योंकि बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बुक में नहीं दिए जा सकते। लेकिन मैं इसमें से प्रैक्टिस करता रहता हूँ। मैंने जब पेपर देना था, मैंने इसमें से प्रैक्टिस की थी इसी वेबसाइट से। सर आपने कौन सी सर जो वेबसाइट बना? ये मैंने सामने आपके लगाया हुआ है, एग्जाम वीडा नाम है इसका। तो कोई बहुत ज्यादा टाइम इसको देने की जरूरत नहीं है, आपने जी सर लाइन इसमें सब पोलिसिंग पे कुछ फोकस है। ज्यादा रखना है। लेकिन इसमें से आप कोशिश करें कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लें, जो ना समझ आए वो फिर कल की क्लास में पूछ लें मुझसे। ऑनलाइन अगर आप किसी ऐप से कोई एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसका तरीकाकार मैं आपको बता दूं।
कि आप एमसीक्यूज को पढ़ते जाएं, आप उसको टिक करते हैं, पता चल जाता है कि ये आंसर ठीक है ये नहीं है। जो आपको लगे जो आपका गलत होता है उसका स्क्रीनशॉट बनाते जाएं, जो आपका ठीक हो रहा है बस उसको छोड़ें। नेक्स्ट आपने सिर्फ उन्हीं स्क्रीनशॉट को देखना है। अगर किसी से पूछना भी है जो स्क्रीन आपके गलत हुए हैं, आपने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, हो सकता है आप 500 एमसीक्यूज पढ़ें, उसमें से 60 70 80 एमसीक्यूज आपके गलत हों और उसके आपने स्क्रीनशॉट लिए हुए हों। फिर उन स्क्रीनशॉट को किसी से डिस्कस कर लें या खुद से उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, तो इस तरह आपकी तैयारी हो सकती है। सारे सब्जेक्ट्स की ही इसी तरह हो सकती है। ठीक है, ये मेलिंग है। आगे अभी बड़ी लेट व्यू दाते या भाई। रिव्यू वाला पोर्शन है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता। व्यू वाले में मैं थोड़ा सा बता दूं, कोई क्वेश्चन एक दो दफा आ चुके हैं इसमें से। एक तो क्वेश्चन ये भी पेपर में आया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से व्यूज होते हैं, कितने टाइप के व्यू होते हैं। 5 टाइप के व्यूज होते हैं, ये पिछले पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ये जो हम सामने देख रहे हैं ना, जो मैं आपको खोल के बता रहा हूं, ये प्रिंट लेआउट व्यू है। इसी तरह उससे पिछले पेपर में माइक्रोसॉफ्ट के व्यू के बारे में आ गया था, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन कौन से व्यूज हैं। आप पिछला पेपर देखें सब इंस्पेक्टर का, तो पावर पॉइंट के व्यू, स्लाइड सॉर्टर वगैरह के बारे में क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये व्यू देख लें। व्यू 5 किस्म के होते हैं। ये सिंपल प्रिंट लेआउट व्यू है। इसके बाद आप रीड मोड में भी इसको लगा सकते हैं, कि पढ़ने का मोड जैसे कहते हैं। फुल स्क्रीन पे ये देखें आ गया, चेंज हो गया है, प्रिंट लेआउट में नहीं है। इसको रीड मोड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अरे भाई एक तो तू बोलता पता नहीं यार, मैंने पढ़ा भाई साढ़े में बात है भाई। बाकियों का टाइम क्यों यार वेस्ट मैं करते चाह हैं? रहा हूँ सारी चीजें कवर हो जाए भाई, मैं चाह रहा हूँ अल्लाह सब कुछ बस जो है रहमत ना भी यार कवर हो अपना जाए। नंबर सेंड कर, मैं तेन सारी चीज़ां सेंड करना, मेरे को सारी चीज़ां पईयां ने। भाई 2 दिन यार रह गए, अगर केड़ा लो 2 पॉइंट मिनट ना तो कवर हो फिर अच्छा जाना तो है। मजा बस नहीं आपस आएगा में हाँ हमें। भाई ये आपस नंबर में भी आप सेंड लोग करते बातें ना हैं करें। कोई ना, कहले दी दवाई भी ला के इलाज भी तौर ते अच्छा जा सिरप ना, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ है। यार भाई प्लीज चुप कर जाए सारे। जी जी, इधर ध्यान दें जरा। ठीक है, ये व्यू के बारे में हम बात कर रहे थे। ये वेब लेआउट व्यू है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू भी होता है। ये 5 किस्म के व्यूज होते हैं इसके। इसके अलावा जो रूलर, ग्रिड लाइन वगैरह भी आप इधर से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। एक वर्ड की मल्टीपल फाइल्स को एक ही फाइल में, एक ही विंडोज ऊपर नीचे भी आप रख सकते हैं। क्या था? ठीक है, ये इंटरफेस हमने वर्ड की तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। कोशिश करें कि इसके आज आप एमसीक्यूज जो हैं वर्ड के, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। कल की क्लास में फिर आप मुझसे डिस्कस कर लें, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेना। जी सर। आरफ को अलग क्लास थे। जी सर कल एक्सेल और पावर पॉइंट हो एक्सेल पावर पॉइंट गया। कल कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कल इंशाल्लाह पेपर कैसे आपने अटेम्प्ट करना है सर ये उस बुक बारे में मार्क आप का मुझे बताएं, याद कराएंगे। जी बुक मार्क का बताएं सर, ये वेब बुक मार्क का ब्राउजर का सर। बता रहे हैं तो साहब, जी जी, वेब ब्राउजर का। सर वेब ये ब्राउजर। इसका आपका पास लेक्चर पड़ा हुआ है, आपने पहले हमें दिया था। अरे भाई किससे? सर 1 मिनट पहली बात करने दें, आप क्या करते हैं? अच्छा, वेब ब्राउजर जो होता है ये सॉफ्टवेयर ही होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउजर। एक मिनट मैं आपको दोबारा से शेयर करके वो बता देता हूँ। अच्छा देखें, बुक मार्क की आप बात कर रहे थे। ये बुक मार्क इंसर्ट में होना चाहिए। हाँ ये है बुक। ठीक है, हाइपरलिंक के साथ इसको लगाते हैं। बुक मार्क का बेसिकली मकसद होता है कि किताब के अंदर हम पढ़ते हुए एक ऐसे निशानी के तौर पे एक रख लेते हैं। ये उसी को कहते हैं बुक मार्क के, जहां पे हमने बुक मार्क लगाया है वहां पे
जब हम फाइल खोलें वो हमें बताया कि आपने यहाँ पे खत्म की थी फाइल। ये पर्पज होता है बुक मार्क का। इसको हाइपर लिंक के साथ लगाते हैं। ठीक है। Sir, go to the specific location without consuming time. ये इसकी वो कर सकते हैं आप, डेफिनेशन कह सकते हैं इसकी। स्पेसिफिक लोकेशन के लिए जहां पे आपने लगाया हुआ, जहां जहां आपने निशान लगाया, वहां वहां पे आप जा सकते हैं। उसको आप हाइपरलिंक की तरह ही काम करता है। टेबल ऑफ कंटेंट भी हाइपरलिंक की बेस पे काम करता है, बुक मार्क भी हाइपरलिंक की बेस पे काम करता है। सर काइंडली इसके हवाले से बताएंगे कि एमएसएफ, सॉरी, ये एमएस ऑफिस जो है ये कब स्टार्ट हुआ और इसका कौन सा वर्जन चल रहा है लास्ट पे जो रिलीज हुआ है? इसके बारे में आपने वो बुक में देखा हुआ, मैंने डिटेल बुक में दी हुई है। सॉरी सर, मैंने बुक नहीं पढ़ी। मैं एक मिनट शेयर करता हूँ आपके साथ। वो आप, वो पेज है, उसको आप देख लें। उसमें मैंने काफी समराइज, बहुत कम पोर्शन में कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा डाटा उसके अंदर आ जाए। तो इसलिए टेबल की फॉर्म में मैंने डाटा दिया है। आपको दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। ये जो बुक में डिटेल दी है ना, इसको आप लोग जरूर एक दफा आपको पढ़ लेनी चाहिए थी। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी इससे इंशाल्लाह। मैं ऑफिस सूट में ना इसकी डिटेल दी है मैंने सारी। अभी लेटेस्ट 2021 वर्जन चल रहा है। तो शुरू से लेके कौन कौन से वर्जन थे, किस कब कब आए, ये डिटेल सारी मैंने एमएस वर्ड के ऑफिस सूट के अंदर दी हुई है। पहले उसमें ये बताया हुआ है कि ऑफिस सूट हैं कौन कौन से। क्या सर कल पे कर लें बाकी सारा काम। अब ये बात जो शुरू हुई है, इसको आप लोग सुन लें। ये है ऑफिस सूट। ऑफिस सूट सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, बाकी जो कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट का मैंने इसमें बताया है। गूगल वर्क स्पेस के नाम से गूगल का ऑफिस है। लिब्रा ऑफिस के नाम से ऑफिस है। एप्पल आई वर्क के नाम से एप्पल वालों का ऑफिस है। इसमें भी ये सारी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की तरह सॉफ्टवेयर होते हैं। ये बेसिकली पैकेज सॉफ्टवेयर है। ये देखें, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसका डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट है। इसमें अहम एप्लीकेशन इस पैकेज में क्या होती हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस होती हैं। ठीक है। विंडो पे भी चल जाता है, मैक पे भी चल जाता है, वेब पे भी चल जाता है, आईओएस पे, एंड्रॉयड मोबाइल फोन पे भी चल जाता है ये। इस तरह गूगल वर्क स्पेस है, गूगल ने बनाया है। इसमें एमएस वर्ड की जगह पे डॉक्स के नाम से सॉफ्टवेयर है। एक्सेल की जगह पे शीट के नाम से सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट की जगह पे स्लाइड्स के नाम से सॉफ्टवेयर है। आउटलुक की जगह पे जीमेल है, और एक्सेस की जगह पे ड्राइव का इसका सॉफ्टवेयर है। इस तरह लिब्रा ऑफिस में भी ऐसे ही होते हैं। एप्पल आई वर्क में भी, डब्ल्यूपीएस में, जो डब्ल्यूपीएस अक्सर मोबाइल वगैरह में आपने इंस्टॉल किया होता है, इसमें एमएस वर्ड का नाम राइटर इन्होंने रखा हुआ है। स्प्रेडशीट नाम रखा हुआ है। एमएस एक्सेल का, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन रखा हुआ है इन्होंने। तो ये मुख्तलिफ ऑफिस सूट हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, इसका कंपैरिजन भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि कौन सा वर्जन कब आया है इसका।
वो पीछे गुजर गया मेरा ख्याल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। खास तौर पे ये शॉर्टकट कीज आपने कर लेनी है। उम्मीद है शॉर्टकट कीज का अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो इन्हीं शॉर्टकट कीज में से आएगा जो मैंने इसमें दी हुई है इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर कितने मार्क्स होते हैं सर, इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के? कंप्यूटर के आपके 10 के करीब क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। लाइट यहाँ पे गई हुई है इसलिए आपको रोशनी ज्यादा नजर नहीं आ रही होगी। सर मैथ और उर्दू वगैरह और इस्लामियात वगैरह नहीं आएंगे या चांसेस हैं? इसके चांसेस तो बहुत कम है। अगर आ गए ये वाले पोर्शन तो फिर रिट बनती है इस पे। इस पे काशिफ साहब ने शायद आपको बताया हो, उन्होंने मेल भी की थी सर एक पीपीएससी को। रिक्वेस्ट। पीपीएससी को मेल की थी उन्होंने। उन्होंने रिप्लाई में यही कहा है कि वो जो 4 सब्जेक्ट वेबसाइट पे हैं वही वाले सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो है ना कल डिस्कस करेंगे। आप जो आज पढ़ा है इसकी कोशिश करें, इसके एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करें। तो कल पेपर को सर टेम्पलेट रिवीजन वाले वाले, पे बात करेंगे। सर जो डेली रिवीजन वाले लेक्चर हो रहे हैं सर वो तो काइंडली अपलोड कर दें। मैं उसके डायरेक्ट लिंक ही शेयर कर देता हूँ आपको। काफी स्टूडेंट्स को मसला आ रहा है ऐप के अंदर वो करने का, उसके लिंक शेयर कर देता हूँ आपको। सर जी सर, ग्रुप में सर वो 2-3 दिनों पहले जो लेक्चर्स हैं वो भी सर लिंक शेयर कर दें सर। ऐप में तो अपलोड हो साहब, चुके हैं, इसमें भी कर दें। सर जी जी। सर जी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पीओपी पॉप, इस बारे में बताइएगा। ये प्रोटोकॉल है, नेटवर्क का प्रोटोकॉल है। मेल वगैरह को आउटलुक के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई स्पेसिफिक इतना आपसे रिलेटेड नहीं है, प्योर कंप्यूटर साइंस की टर्म है। तो क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में। जी सर, क्वेश्चन है पास पेपर का। हाँ ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो ओएसआई मॉडल में ये एप्लीकेशन लेयर पे होता है ये प्रोटोकॉल। जो ईमेल वगैरह पे मैंने आपको बताया है ना, ईमेल वगैरह में इस्तेमाल, ईमेल में 3-4 प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। एसएमटीपी भी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इंटरनेट प्रोटोकॉल तो है ही, जिसको आईपी कहते हैं। और हाँ इस तरह के प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। सर ये कैंडी सही जुनेद साहब है। के जितने भी पुलिस ऐप लेक्चर हैं जो है इसके सीआरपीसी के हवाले से पीपीसी भी के, रिवीजन होगी। किसकी? पुलिस एप्स जो है इसकी भी रिवाइज किया जाएगा। वो ऐप आपने वो आपको करवानी थी, ये जो अहम सॉफ्टवेयर हैं वो तो करा दिए हैं। और कौन सा आप पूछ रहे हैं उसमें से? सर ये जो पुलिस ऐप्स हैं इनके बस ये एब्रीविएशन वगैरह या इनके रिलेटेड डिटेल्स तो नहीं पूछेंगे ना कि इसको हाउ इंटर एग्जिट और ये व्हाट इज दैट? नहीं नहीं, उसकी ऑपरेटिंग के हवाले से चीजें नहीं पूछेंगे। ये पूछ लेंगे कि जी मेरा प्यारा ऐप है वो किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। लॉस्ट एंड फाउंड चिल्ड्रन के लिए, इन चीज़ों के लिए जैनब ऐप है, ज़ारा अलर्ट ऐप इसलिए इस्तेमाल होती हैं कि बच्चों की एक तरफ क्या होता है कि बच्चा जो मिलता है या जो गुम होता है दोनों की रिपोर्ट उसमें दर्ज की जाती है। तो जिनका गुमा होता है उनको वहां से वो देख लेते हैं। जैसे अगर किसी का बच्चा गुम हो गया है तो वो क्या है, ऐप से ऊपर से देखेंगे कि आज कल परसों की डेट में कौन कौन से बच्चे लोगों को मिले हैं। आमतौर पे बच्चा मिलता है ना, तो उसका क्या होता है, उसको नाम नहीं बताना आ रहा होता। तो मेरा प्यारा ऐप, जैनब अलर्ट ऐप और जारा ऐप जो है, तीनों ऐप का यही मकसद है। जारा जो है फेडरल लेवल पे बनी हुई है, जैनब अलर्ट और ये मेरा प्यारा पंजाब लेवल पे बनी हुई है। इनका मकसद यही है किसी को बच्चा मिले वो क्या करें, उसकी तस्वीर बना के जो कुछ उसका हुलिया है वो बना के ऊपर अपलोड कर दें, किस डिस्ट्रिक्ट में मिला है, उस कहाँ से उसको ले सकते हैं। तो इस तरह जिसको मिला है वो भी ऐप पे आ गया,
जिसका गुम हुआ है वो भी ऐप पे आ गया, हालांकि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो वो ऐप पे स्क्रॉल करेगा, ये बच्चे आज मिले हैं, तो जिसका गुम हुआ होगा अगर उसको मिलेगा तो वो उसको मिल जाएगा। इस ये पर्पज है इसका। बाकी रास्ता ऐप है, और वुमेन हरासमेंट के लिए ऐप बनी है, औरतों के लिए स्पेसिफिक बनाई है कि अगर औरतों को किसी जगह पे कोई हरास करता है तो उसमें लोकेशन मोबाइल की ऑन होनी चाहिए। उस पे पैनिक का बटन है, वो पैनिक का बटन डायरेक्ट प्रेस करती है, उन्हें कुछ भी कॉल करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। तो वो सिर्फ बटन प्रेस करती हैं तो 15 पे आ जाता है कि ये लोकेशन है, यहाँ पे किसी फीमेल को जो है ना पुलिस हेल्प की जरूरत है। और बाकी मिसाक सेंटर नॉन मुस्लिम के लिए जो हैं, जो नॉन मुस्लिम अकलियतों के खिलाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, जो मिसाक सेंटर है। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाए गए हैं ये वनरेबल जो मेंबर हैं सोसाइटी के, औरतें, बच्चे और ख्वाजा सरा के लिए। उसमें ख्वाजा सरा जो होते हैं एक, उनका मेंबर भी सर शामिल पुलिस के होता जो है। सॉफ्टवेयर बिल्कुल साहब, सर जी। जी जी। सर यूनिक्स है ये ऑपरेटिंग सर सिस्टम, मैं इस कह रहा बार UNIX। था सीएमएस यूनिक्स वगैरह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कॉल काम हो जैसे गया सर, विंडोज इसके ऑपरेटिंग बारे सिस्टम है। सर ये जुनेद साहब के जितने भी लेक्चर हमने पढ़े थे पहले, वो तो काइंडली सर ऐप में अपलोड कर दें। और एक्टिव एस और पैसिव एस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट अगर इंग्लिश के हैं लेक्चर समी साहब के, वो भी सर प्लीज वो अपलोड करें। समी साहब के हैं, कल उनके लेक्चर में क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप फिर उनसे पूछ सकते हैं। ऐप के अंदर वैसे डाले हुए हैं इंग्लिश के लेक्चर सारे। चेक किया सर काइंडली, मैंने उसमें नहीं मिले मुझे। सर ये ऐप्स के बारे में बता रहे थे, काइंडली ये थोड़ा कंप्लीट कर दीजिएगा, थैंक यू। शॉर्टली बता रहे थे, चलो ये क्लियर हो जाएंगे। चलें, ऐप का जो थोड़ा सा वो देख लेते हैं, वरना कल आप मुझे याद कराएं, कल ये ऐप के बारे में ज़रा डिटेल से बात कर लेंगे। अभी काफी सारे स्टूडेंट हैं। सर इसका ऐप सर का पूरा छोटा सा आप मुझे याद पीडीएफ करा दें कल बना ऐप के देंगे। बारे में, और पेपर को अटेम्प्ट करने के बारे में जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह। कल थोड़ी टाइम से क्लास ले लेना आप सर, ताकि ये फिर जो है ना सारा क्लियर हो जाए हाँ, फिर, कोशिश क्योंकि करूंगा अगर लॉ एंड पुलिसिंग के सब्जेक्ट से पहले से क्लास में ले सका तो फिर मैं ले लूंगा, वरना फिर इसी टाइम क्लास लूंगा। ये टाइम सही है सर, नेटवर्क सर ठीक इसी होता है। और टाइम में ठीक है कल क्लास, इसी इंशाल्लाह टाइम कल में। आपका टेस्ट भी अपलोड करूंगा, 2 या 3 आपके टेस्ट फुल सिलेबस के लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। PPC